तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे जुंची को कहा जाता है कि तुम्हें भी इसमें से हिस्सा मिलेगा, हम तुम्हें अपनी फैमिली के क्रिस्टल्स देंगे, लेकिन तुम्हें इस बॉक्स को सही सलामत ओपन करना है, आगे किसी तलवार के साथ इसको 2 टुकड़ों में काटना है। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अच्छा फिर ठीक है, चलो इस बॉक्स को ओपन करने के बारे में सोचते हैं। और हमारा जुंची उस बॉक्स के आसपास घूमना शुरू कर देता है ताकि वो उस बॉक्स को ओपन कर सके। यहीं पर हमारी सिस्टर जुएन को दिखाते हैं। सिस्टर जुएन आगे बढ़ती है और उसे कहती है, जुंची मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को, अपनी जो तुम्हारे पास की पावर है उसको इसके कन्वेक्स पॉइंट के अंदर डालना होगा। अगर तुम अपनी पावर को इसके कन्वेक्स पॉइंट के अंदर डालते हो तो इसके साइज को ओपन किया जा सकता है, क्योंकि ये बॉक्स कम्प्लीटली सील है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को इसके इनसाइड बेचकर ही इसको ओपन किया जा सकता है। तो सभी लोग उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, ये कहाँ से आई है, ये लड़की यहाँ पर इस लड़के के साथ आई है। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद उस बॉक्स को टच करता है और साथ ही अपनी की पावर को उस बॉक्स के अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे वो की पावर को उन पॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट करता है तो उसके अंदर वाली साइड से वो चमकना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके ऊपर से ढक्कन भी हट जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के साथ उसके अंदर से एक स्क्रॉल निकलता है। तो ये देखने के बाद चारों बड़ी फैमिलीज के लड़के जो होते हैं वो देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और वो दिक्कत ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल होता है। और मार्शल आर्ट्स का स्किल तो काफी ज्यादा स्पेशल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस होता है। और फैमिली यहाँ पर 4 है और चारों फैमिलीज ने आपस में इसको बांटना है। तो वो सभी लोग उस ट्रेजर को वहां पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि अब ये वाला ट्रेजर किसकी फैमिली के हाथ में जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जुंची बॉक्स को बंद करता है, तलवार उठाता है और कहता है कि तुम सभी को अब इसे आपस में बांटने में बहुत ज्यादा बहस करनी पड़ेगी, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इसको 4 हिस्सों में काट देता हूँ। अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं अभी यहाँ पर इसको 4 हिस्सों में काटने वाला हूँ। तो जैसे ही उसको काटने के लिए आगे बढ़ रहा है वो सभी लड़के आगे बढ़ते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं ब्रदर रुक जाओ, ब्रदर प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो कि हमें ये आपस में डिवाइड नहीं करना, हम लोग खुद ही इसको डिसाइड कर लेंगे कैसे डिवाइड करना है। तो हमारा जुंची उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इसको कट भी नहीं करना चाहते, यानी कि इसके 4 पीसेस नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग आखिर इसको आपस में बांटोगे कैसे। यहाँ पर 4 फैमिलीज हैं और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेजर है। तो कियान फैमिली का यंग मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेजर को हमारी कियान फैमिली की देखरेख में रख जाओ। जब हम लोग सिटी वॉल में पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग इसे आपस में डिसाइड करेंगे, हम लोग में से कौन इसके हिस्से को रखेगा और कौन से हिस्से को रखेगा। जबकि ली फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी कियान फैमिली इस तरह का सारा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अगर तुम लोग इसको किसी के पास रखवाना चाहते हो तो मेरी ली फैमिली के पास रखवा दो। तो हमारा जियांग फैमिली का यंग मास्टर भी उन लोगों से कहता है कि मेरी जियांग फैमिली काफी ज्यादा बेहतर है, क्यों ना इसको हमारे पास रखा जाए, तुम दोनों इसको रहने दो, क्योंकि ये हमारी फैमिली के जो ग्रैंडपा थे उन्होंने ट्रेजर छोड़ा था, तो क्यों ना हम लोग इसे अपने पास सेफ रखें। सिटी वॉल में जाने के बाद आपस में डिसाइड कर लेंगे इसको कैसे बांटना है। तो सभी लोग वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। कोई कह रहा होता है कि मेरे पास रखवा दो, कोई कह रहा होता है मेरे पास रखवा दो, सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जुंची यहाँ पर सभी के बीच में आता है और उन सभी से कहता है मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सजेशन है, अगर तुम सभी लोग मेरी बात मानो तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। वो सभी लोग कहते हैं हाँ बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है, ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम लोग इस ट्रेजर को बचा सकते हैं, सिटी वॉल तक पहुंचने तक ये ट्रेजर कोई भी चोरी नहीं करेगा। तुम्हारा जुंची उनसे कहता है कि मैं तुम सभी चारों फैमिलीज में से किसी एक फैमिली से भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस ट्रेजर को मेरे पास रखवा सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर इस शिप के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो मेरे पास ये वाला ट्रेजर जो है सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। अगर मैं इसको बचा कर रखूँ तो हम लोग सिटी वॉल में जाने के बाद ट्रेजर तुम्हारे अंदर बांट सकते हैं। यंग मास्टर जियांग जो होता है वो सबसे पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इस सजेशन को मानता हूँ, मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो अंदर से सोच रहा होता है कि ब्रदर यीजुन मेरे साथ यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ये है सिटी वॉल के करीब जाने के बाद ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है, हो सकता है कि हम लोग ट्रेजर कंप्लीट ही रख ले। कियान फैमिली के यंग मास्टर को फिर से यहाँ पर कोई मसला होता है, वो चिल्लाकर कहता है कि मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन देता हूँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास कोई क्वालिफिकेशन है कि ये लड़का अपने पास इस ट्रेजर को रख सकता है। जुंची अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो तुम सभी लोग देख ही चुके हो, मेरे पास स्ट्रेंथ है। और साथ ही वो अपने हाथ को टेबल के ऊपर मारता है। जैसे ही वो हाथ को टेबल पर मारता है तो टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद यंग मास्टर कियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर दोबारा सोचने की जरूरत है, चलो फिर ठीक है तुम इस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो। मास्टर ली भी से कहता है ब्रदर जी चलो ठीक है, ये बात ठीक है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो। तो जुंची उस गोल्डन कलर के स्किल को उठा लेता है और उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इसको अपने पास रख लेता हूँ और उसके बाद जब हम लोग सिटी में पहुंचेंगे मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। और साथ ही वो अंदर से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है ये सभी लोग बेवकूफ है, मैंने इतनी आसानी के साथ यहाँ पर से एक मार्शल आर्ट्स का स्किल ले लिया और इन्हें पता भी नहीं चला। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त वो सभी लोग वहाँ से अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, सभी लोग गुड बाय बोलने के बाद चले जाते हैं। कियान को दिखाते हैं कि कियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कियान कहता है आज ना कल मैं इस कमीने लड़के से जरूर निपट लूंगा, इस लड़के को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जबकि यंग मास्टर ली उसके पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर कियान क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँ, हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। कियान उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं, फिर पहले तो तुमने
वहाँ पर खुद ही उसे सपोर्ट किया था। तुमने उस लड़के से कहा था कि वो अपने पास इस डेड स्लिप को रख सकता है, इस मार्शल आर्ट्स स्किल को रख सकता है। यंग मास्टर लियू से कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं इसीलिए राजी हुआ था क्योंकि अगर उसके पास हम लोग इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को चोरी कर लेते हैं तो कोई भी हमारे पर सवाल नहीं उठाएगा। हम लोग उस लड़के को मारकर उसके पास स्किल चोरी कर लेते हैं और वो हमारा हो जाएगा। यान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बदले में क्या चाहिए, तो यंग मास्टर लियू से कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स का स्किल नहीं चाहिए बल्कि मुझे वो लड़की चाहिए। उसके साथ जो लड़की है इस वक्त रूम के अंदर, जुएन, मुझे वो लड़की चाहिए। वो लड़की अगर तुम मुझे दे देते हो तो हम दोनों की डील हो जाएगी। तो यही से मैं नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। अंदर जुनची टेबल के ऊपर बैठा होता है और साथ उसने अपने सामने उस मार्शल आर्ट्स की स्किल को भी रखा होता है। वो उस मार्शल आर्ट्स के स्किल को वहाँ पर रीड कर रहा होता है। उसकी सिस्टर जुएन उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर पाओगे? मार्शल आर्ट्स की स्किल को प्रैक्टिस करना इतना भी आसान नहीं है। इस तरह तो ये बिल्कुल बेकार है, इस तरह तो तुम बिल्कुल भी इसको मास्टर नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा जुनची उसे कहता है, बस अपने कुछ तरीके हैं, मैं अपने तरीकों से इसको मास्टर कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा जुनची वहाँ पर अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। ये वही स्पेशल टेक्निक है जो अब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। और हमारे जुनची के पास पहले से ही वाली गोल्डन बुक है जिसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई है। वो उनमें से एक टेक्निक को यूज करते हैं वहाँ पर उस मार्शल आर्ट्स के स्किल के अंदर जितने भी स्पेशल मूव्स होते हैं, कुंफू मूव्स होते हैं, उन सभी को अलग कर लेता है। सभी को अलग करने के बाद उनको सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मिस्टर जुआन उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि किसी मार्शल आर्ट्स के स्किल को मास्टर करना इतना ज्यादा आसान है तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए? अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीश करती हूँ तो उसके बाद मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में मास्टर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तुम इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा जुनची वहाँ पर बैठा उस टेक्निक को अप्लाई करता है। जैसे वो टेक्निक को अप्लाई करता है तो वहाँ पर उस बुक के अंदर जितने भी लिखे होते हैं मार्शल आर्ट्स के स्किल, कुंफू स्किल्स होते हैं, वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। इसी के साथ हमारा जुनची ने स्पेशल स्किल को मास्टर कर लिया है। वो अपनी पाम को सामने की तरफ करते हुए स्किल को यूज करता है। सेम इसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं, सेम इसी वक्त जहाँ पर वो स्किल को यूज कर रहा है दीवार के बाहर। यंग मास्टर कियान, यंग मास्टर लियो और उनके साथ एक और बंदा होता है, नाम अंकल वैंग होता है, जो कि वैंग फैमिली का परफॉर्म स्पिरिट राम वॉरियर होता है। तो वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर आए होते हैं। यंग मास्टर ली वहाँ पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग कैसे रूम के अंदर जाएंगे। कियान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर इंतजार करने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ एक कचरा है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और वो दरवाजे पे किक मारता है और जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर दरवाजे को किक मार के अंदर जाता है, इसी के साथ सामने की तरफ से पाम आ रही होती है, क्योंकि हमारे जुनची ने सेम उसी वक्त अंदर उस पाम टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है और सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। इसी एनर्जी के साथ यंग मास्टर कियान हिट होता है। हिट होने के बाद उड़ता बेचारा पानी में जाकर गिर जाता है क्योंकि वो शिप से बाहर गिर जाता है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है, लड़के तुमने तो वाकई में इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को मास्टर कर लिया। जबकि हमारा जुनची कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सामने अचानक से एक इंसान निकल आया। यंग मास्टर लियो और उसके साथ साथ अंकल वैंग, वो दोनों भी वहीं पर खड़े साइड के ऊपर देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि हम लोग यहाँ पर पकड़े गए, इस लड़के ने मुझे यहाँ पर ढूंढ भी लिया है। जुनची चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे लूटने के लिए आए हो। हमारा जुनची इसी के साथ ही वहाँ पर कुछ बकवास करना शुरू करता है। वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि राइटर ने उन बातों को लिखा भी नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी सिर्फ बकवास बातें थी। हमारे जुनची वहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाए और आकर देख ले कि इन दोनों ने इसके पर अटैक किया और इसके पास से मार्शल आर्ट्स के स्किल को चोरी करने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाकी के सभी लोग भी धमाके की आवाज सुनने के बाद भागते हुए उसी तरफ ही आ रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि रात के वक्त कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, चलो जल्दी से वहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।